कर ले। जो बंदर ले जाते हैं चश्मे को तो फिर और बिना फ्रूटी है वो देने वाले, बिना फ्रूटी को नहीं देते हैं। आप कुछ भी डाल दो, जब तक बंदरों को आप फ्रूटी नहीं दोगे तब तक वो वापस करने वाला नहीं है। इतने चालाक बंदर हैं। अच्छा, वहां पर जैसे ही ये गोपी के घर गए और भगवान ने यानी बंदरों को बुलाया, और आपको भी पता है बंदर कैसे होते हैं, माखन खायो सो खायो पूरे में फैला दिया, मटकियों को फोड़ दिया है। इधर गोपियां आती हैं यशोदा मैया के पास, कहती हैं अरे यशोदा, ये तेरो लाला बहुत ही बुरो है, बताओ माखन खाता है और कहूं तक माखन खावे तो चले जाए, साथ में बहुत से ग्वाल वालों को ले जाता है, अच्छा तो चले जाए, लेकिन ये तो बंदरों को भी बुला लेता है। और जिस घर में बंदर आ जाते हैं तो फिर सुपड़ा साफ कर जाते हैं। यशोदा मैया ने कहा देख लाला, भाई तू माखन खावे तो कहूं तो चले जावे, पता बंदरों को भी ले जाता है साथ में। अब भाई कम से कम बंदर ने तो मत लेके जाया कर। तब भगवान कहते हैं अरे मैया, आपको नहीं पता, जब दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था ना, जब मुझे 14 वर्ष का वनवास लगा था, तो मेरी सहायता इन बंदरों ने की थी। तो भाई इन्हें मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? भाई जब इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं कैसे छोड़ू इन्हें? जब मुझे 14 वर्ष का वनवास लगा था तो इन बंदरों ने तो मेरी सहायता की थी। आज इसलिए मैं इनके लिए करता हूँ। बहुत सी लीलाएं परमात्मा करते हैं ब्रज में रह करके। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब ऐसी लीलाएं कर रहे हैं भगवान, इधर राक्षस भी आ रहे हैं, उन सब का दमन भी कर रहे हैं, सबका उद्धार कर रहे हैं। बोले बाके बिहारी लाल के जय हो। आज कथा का कौन सा दिन है? कौन सा दिन है आज? नौवा। एक बात पूछ लूं कि नहीं, ये बताओ। अच्छा मैया एक बात बताओ, ये जो आपको हम कथा को श्रवण करा रहे हैं, क्या तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कछु एक आध बात अपने अंदर धारण करी। कछु लिया आपने, लिए कि नहीं? मैं एक दृष्टांत के माध्यम से बताऊंगा आपको। एक बेटी थी, लेकिन बहुत पैसे वाले थी और परमात्मा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका सुबह जागना, स्नान ध्यान करके भगवान को भोजन लगकर यानी भोग लगाती थी, नहलाती, सब कुछ करती। लेकिन जब उसका विवाह होता है तो ऐसे घर में हुआ कि वहां पर परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता। और जैसे ही परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता तो उसका जब विवाह हुआ है ना, अब वो अपने ससुराल में नहीं रहती।
मूर्ति जानी मेरे पिता तो सोबरन सिंह खोंड से, जिस आश्रम पर मेरा रहना सहना होता है, जहाँ के मेरे गुरुजी हैं, उसी गांव से आए हैं। 251 रुपए की माला और फेंटे से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान से मेरी प्रार्थना कि सभी मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहें। बड़ा अच्छा स्वभाव है और इन सब का आशीर्वाद मेरे सर पर है, क्योंकि मेरा रहना सहना वहीं पर होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज जैसे इस बेटी का विवाह हो गया, लेकिन ऐसे घर में हुआ जहाँ पर परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता। तो बेटी का विवाह तो हो गया, लेकिन बेटी का मन नहीं लगता है अब ससुराल में रहने का। तो अब वो यानी अपने गांव में आकर के रहने लगी। अच्छा, कोई बेटी यदि विवाह के बाद यदि ज्यादा समय तक रहेगी तो दुनिया के लोग वानी कुछ ना कुछ बात है, तभी तो बेटी घर पर है। अच्छा, हालांकि उसके पिताजी बहुत पैसे वाले थे, लेकिन बेटी ज्यादा समय तक घर पर अच्छी नहीं लगती है। बेटी के पिताजी ने कहा, बेटी एक बात बता, आखिर तू ससुराल क्यों नहीं जाती है? कोई बात है तो तू हमें बताना, हम उसको पूरा करेंगे। तू लेकिन ससुराल क्यों नहीं जाती है? ये दुनिया के लोग हैं, सभी पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूं? तब उस बेटी ने कहा, पिताजी मेरा विवाह जिस घर में हुआ है ना, वहाँ पर कोई परमात्मा का भजन नहीं करता, कोई कीर्तन नहीं करता, और मेरा वहाँ पर मन लगता नहीं है। तो कैसे रहूं मैं पिताजी उस घर में? जैसे ये कहा है, पिताजी ने कहा, बेटी क्या करूं बता, तू जो कहेगी मैं वही कर दूंगा। तो उस बेटी ने कहा, पिताजी आप ऐसा कीजिए कि देखो आपके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, तो एक काम करो कि आप मेरे ससुराल में यानी भागवत कथा करवा दो, क्योंकि आपके पास तो पैसा बहुत है, और मैं अपने ससुराल वालों से कहूंगी तो वो करने वाले नहीं है। क्योंकि यदि कथा को शायद सुनेंगे तो थोड़ी बहुत बुद्धि में तो आएगी ना, शायद भजन करने लग जाएं। आज उस बेटी के पिता ने यानी कि ससुराल में भागवत करवाई। तो उस बेटी ने यानी अपने ससुर और सास से कह दिया, माँ देखो 7 दिन की कथा है, और अब ये काम काज जो भी है वो सब मैं संभाल लूंगी। आप तो सिर्फ बैठ करके 7 दिन इस कथा का रसपान करना, काम जो भी होगा, जो भी जिम्मेदारी होगी मैं वो खूबी निभाऊंगी। और यानी मुख्य यजमान सास ससुर को बना दिया, और उसने अपने पति देव से भी कह दिया कि आप भी खूब संतों की सेवा करना, और आप भी बैठ कर के कथा को सुनना, और काम जो भी है वो मैं कर लूंगी। आज जैसे ही कथा जब हुई है, 7 दिन की कथा सुनाई थी, और 7 दिन पूरे हुए, उसके बाद में भंडारा हुआ, और वहां से वो व्यास जी चले जाते हैं। तो उस बेटी ने यानी अपने ससुर जी के पास आई, कहा आपने तो कथा 7 दिन बैठ करके सुनी, क्या अच्छा लगा आपको? एक आध बात आपने अपने अंदर धारण की, क्योंकि आप तो मुख्य यजमान हो, कुछ ना कुछ तो जरूर लिया होगा। जैसे ये कहा तो कहा, अरे हमने बहुत कुछ लिया है कथा में से। अच्छा क्या लिया है? अरे वो व्यास जी ने महाभारत की कथा सुनाई ना, और उसमें दुर्योधन जिसने जा को हड़पे, बा को हड़पे, और 2 चांद को हम हड़प लेंगे, तो कौन सी बड़ी बात है? अब वो बेटी बेचारी मूड पकड़ के बैठ गई, वानी बताओ लिया भी तो क्या लिया है? अब सोचा के सासू माँ के पास जाकर के पूछूं। अपनी सासू माँ के पास आई, कहा आप पर तो मुझे उम्मीद है, आपने तो कुछ अच्छा ही लिया होगा, क्योंकि 7 दिन कथा सुनी है। तो मैया आपने क्या लिया है?
बनी हमने, अरे वो व्यास जी ने वो महाभारत की कथा सुनाई ना, और उसमें सुनाया था कि द्रौपदी उसने 5 पति कर लिए और हम 2 या 4 कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। और बेटे ने कही बताओ, जो कोई लेने की चीज है बताओ, लिया भी तो क्या लिया है। अब यानी कि अपने पति के पास आई, कहा अब तो आखिरी उम्मीद सिर्फ आप पर ही है। आपने क्या लिया इस कथा से? मैंने तो इस कथा से बहुत कुछ लिया। मैंने क्या लिया? अरे वो व्यास जी ने